नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, जिस तरीके से पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों ने पहलगाम पर टेरर अटैक किया और जिसमें 26 से ज़्यादा भारतीयों की मौत हुई है, उसके साथ ही पूरे देश में पाकिस्तान के प्रति एक गुस्सा है, एक जन आक्रोश है और जिसके कारण पाकिस्तान और भारत के लिए जो सरहद है, इन पर तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लिहाजा ये हो सकता है कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर अटैक करे। अटैक के साथ ही पाकिस्तान के अंदर पल और फल रहे जितने टेरर कैंप है उसको डिस्ट्रॉय करे, पाकिस्तान के हवाई अड्डे को डिस्ट्रॉय किए। इसके लिए भारत ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दी है। भारत ने रिसेंटली बैक टू बैक 2 मेगा डील की हैं जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली डील है कि भारत ने फ्रांस से 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। यानी फ्रांस के साथ जिस तरीके से डील हुई है, इस डील के साथ भारत को 26 राफेल फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं जो स्पेशली इंडियन नेवी के लिए बनाए जाएंगे। यानी ये फाइटर जेट आने के साथ ही समुद्र में इतनी ताकत बढ़ जाएगी कि हम पाकिस्तान और चाइना दोनों को एक साथ टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से चाइना का भी इंडियन ओशियंस में प्रभाव बढ़ रहा है, इसलिए भारत को ऐसे फाइटर जेट्स की बहुत रिक्वायरमेंट है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट डील है, दूसरा है शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम एंड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भारत ने टेंडर घोषित किए हैं। ये दोनों ही सिस्टम इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दोनों सिस्टम इतनी स्ट्रांग हैं कि हम किसी भी फाइटर जेट्स हो, किसी भी मिसाइल हो या कोई भी बाहरी ताकत है, इनको मध्यम दूरी हो या कम दूरी हो, इनमें एक सटीकता से अगर इसको डिस्ट्रॉय करनी है, इसको हवा में ही नष्ट करना है, तो इसलिए मुझे शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम एंड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भारत को होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज थोड़ा सा जानेंगे हम एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में कि इंडिया के पास कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम है। क्या भारत भी इजराइल जैसा ताकत रखता है? अगर कभी भी हमें चौतरफा हमले झेलने पड़े तो हमारी डिफेंस सिस्टम कितनी स्ट्रांग है, इस पर थोड़ी सी आज के वीडियो सेशन में अपडेट को जानते हैं। इसलिए दोस्तों, पहले एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और उसके बाद आज के वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के डिफेंस से कनेक्ट है और जहाँ देशभक्ति की बात आती है तो हमें ऐसे वीडियो जरूर वॉच करनी चाहिए। दोस्तों, किसी भी देश के लिए उसकी हवाई ताकत होती है, उसकी एयरफोर्स और उसके साथ उसका एयर डिफेंस सिस्टम। किसी भी देश का एयर डिफेंस सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा तो बाहरी ताकत उस देश को नुकसान नहीं कर सकती। इसलिए आज कोई भी कंट्री हो, हर कंट्री की अपनी पॉलिसी होती है कि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग हो और ताकि उसका एयरफोर्स और उसकी सरहद पूर्ण रूप से डिफेंस सिस्टम के साथ स्ट्रांग रहे। इसलिए भारत की कोशिश है कि भारत अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करे। दोस्तों, अगर एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो बेसिकली इसकी 4 कैटेगरीज होती है। पहला कैटेगरीज होता है लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको बैलिस्टिक एयर डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं और इसकी मैक्सिमम रेंज होती है 1000 किलोमीटर से ऊपर, जितना हम इसको काउंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है इंटरमीडिएट रेंज सिस्टम। ये बेसिकली 300 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर की इसकी एक रेंज आती है, उसे कहते हैं इंटरमीडिएट एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें S-400, S-500, X-600 जैसे मिसाइल सिस्टम भी इसको काउंट करते हैं। उसके बाद आता है शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। भारत के पास इन 4 कैटेगरी में कौन कौन से सिस्टम है, इसको इस वीडियो सेशन में जानते हैं, इसलिए वीडियो सेशन को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, अगर हम इंडियन एयर डिफेंस की बात करें तो सबसे पहले हमारे जहन पे आएगा S-400। S-400 की 5 बटालियन हमने रशिया से परचेज की है और ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना दोनों के बॉर्डर पे हमने S-400 को डिप्लॉय किया है। S-400 की जो मैक्सिमम रेंज है वो है 400 किलोमीटर, यानी इसके रडार पे 400 किलोमीटर तक कोई भी फाइटर जेट्स हो, एयरप्लेन हो या किसी भी तरह का जो गाइडेड मिसाइल्स हो, अगर वो इसकी रेंज में आते हैं तो S-400 से ईजिली तरीके से उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से 17 टाइम्स ज़्यादा है। यानी आप सोचिए कि साउंड की स्पीड से अगर 17 टाइम्स ज़्यादा है तो कितनी तेज़ी के साथ ये हवा में ही दुश्मन की ओर से दागे गए कोई भी मिसाइल, कोई भी फाइटर जेट्स, कोई भी UAV आसानी से ही हवा में उसको नष्ट किया जा सकता है। उसके बाद है इंडिया का ऑपरेशन या प्रोजेक्ट कुशा, जिसे S-400 की कॉपी के तौर पे भी इंडिया पे रिकॉग्नाइज्ड किया जा रहा है, क्योंकि ये ऑपरेशन कुशा जो है इंडिया के साइंटिस्ट DRDO के साथ मिलकर इसको इंडिया में ही तैयार कर रहे हैं। यानी इसकी पूरी टेक्नोलॉजी जो होगा इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है और उम्मीद है कि 2028-2029 तक इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी के लिए ये एक्टिवेट हो जाएगा।
क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी जो है लगभग 250 किलोमीटर से 350 किलोमीटर है। यानी 250 किलोमीटर से 350 किलोमीटर के रडार रेंज में कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल हो, कोई भी आपके क्रूज मिसाइल हो या फिर फाइटर जेट्स हो, यूएवी हो, अगर इसके रडार में डिटेक्ट किया जाता है तो हवा में उसको नष्ट करने के लिए, उसको नेस्तनाबूद और उसको सर्वनाश करने के लिए ऑपरेशन कुशा अपने आप में पर्याप्त माना जाता है। ये दो डिफेंस सिस्टम जो मैंने आपको बताया, ये बेसिकली इंडिया में लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पे इसको रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है। अब दोस्तों कुछ शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है बराक 8। बराक 8 इजराइल और इंडिया का जॉइंट प्रोग्राम है, दोनों ने मिलकर इसको बनाया है और लगभग इजराइल के आयरन डोम की तरह इस तरीके को, इस डिफेंस सिस्टम को तैयार किया गया है। ये एक बार में कई मल्टीपल टारगेट को चेस कर सकता है, कई सारे मल्टीपल टारगेट को इंगेज कर सकता है और साउंड की स्पीड से 3 से 4 टाइम्स ये बहुत स्ट्रांग है और उसके बिहाफ पे ये कोई भी टारगेट हो उसको 50 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर के रेंज तक आसानी से तबाह करने की पूरी मारक क्षमता बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम पे है। और ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के लिए एक तरीके से आयरन डोम की तरह ये बराक 8 काम करेगा। दोस्तों अगर आप शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस की बात करें तो उसमें एक और हमारे पास डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है आकाश। आकाश इंडियन एयरफोर्स के लिए बैकबोन की तरह काम करती है, क्योंकि इसके 3 वेरिएंट है, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, जो 40 किलोमीटर से चलकर लगभग 80 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। मल्टीपल टारगेट को एंगेज कर सकती है और ज़रूरत पड़ने पर हवा में ही दुश्मन के किसी भी मिसाइल हो, यूएवी हो, गाइडेड मिसाइल हो, फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय तो कर ही सकती है और दुश्मन में खेमे में जाकर हमला करने की पूरी कैपेबिलिटी आकाश गाइडेड मिसाइल सिस्टम पर है। इंडिया के लिए शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में आकाश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब दोस्तों वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की अगर बात करें तो उसमें पेचोरा जो डिफेंस सिस्टम है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इस तरीके से समझिए कि ये एक मैन पोर्टेबल सिस्टम है, यानी इसको कंधे पर लेकर भी ले जा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर ये ऑटोमोबाइल की तरह काम करता है कि किसी भी रास्ते से लेकर कहीं भी इसको सेट कर दो। इसकी कैपेबिलिटी 3.5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक है। दुश्मन को बड़े आसानी से, जो लो आपके हाइट पर अगर कोई फ्लाई कर रहा है, चाहे मिसाइल हो, यूएवी हो या कोई भी फाइटर जेट्स हो, उसके लिए स्पेशली ऐसे डिफेंस सिस्टम को क्रिएट करते हैं जिसके 30 स्क्वाड्रन इंडियन सिस्टम पे है और 12 से ज़्यादा इसके वेरिएंट है। यानी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के साथ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम हाइट पे अगर कोई दुश्मन का मिसाइल है या दुश्मन का यूएवी है या दुश्मन का फाइटर जेट्स है तो उनको लॉन्ग रेंज सिस्टम्स की बजाय शॉर्ट रेंज से ही तबाह किया जा सकता है। क्योंकि इसके साथ एक और मिसाइल सिस्टम है स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम, वो भी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है, जिसको कंधे पर लेकर या मैन पोर्टेबल के थ्रू हम कहीं भी आसानी से लेके जा सकते हैं। और इस मिसाइल सिस्टम के स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया गया है, जो दुश्मन के खेमे में जाकर आसानी से उसको नष्ट भी कर सकता है। दुश्मन के कोई भी फाइटर जेट्स हो, मिसाइल सिस्टम हो, लेज़र गाइडेड मिसाइल सिस्टम हो, यूएवी हो, हर तरह के सिस्टम को हवा से हवा में ही उसको नाश करने के लिए ऐसे सिस्टम को क्रिएट किया गया है। यानी जितने भी मैंने एयर डिफेंस सिस्टम बताए ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप S-400 की बात करें, आप बराक 8 की बात करें, आप ऑपरेशन कुशा की बात करें, स्पाइडर, पेचोरा, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, हमारे पास इतने सारे एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 2 टेंडर अनाउंसमेंट किए, एक वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और उसके साथ शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये दोनों अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके और भी वेरिएंट इंडिया को नीड है, क्योंकि जिस तरीके से दुश्मन खेमे से हमला हो सकता है तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें ऐसे डिफेंस सिस्टम को और ज़्यादा क्रिएट करने की ज़रूरत है। फिलहाल इंडिया में और भी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो एयर डिफेंस सिस्टम पे, जिसकी जानकारी मैं आपको बाद में साझा करूँगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था डिफेंस से रिलेटेड। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फाइट होता है तो इन एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी और फिलहाल इंडिया के पास बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम है। अब देखते हैं कि दुश्मन अगर हम पे हमला करते हैं तो उन्हें किस तरीके से हम जवाब देते हैं, और जवाब ऐसा होगा कि दुश्मन याद रखेगा, वर्षों तक याद रखेगा कि भारत पे आक्रमण करने का उनका नतीजा क्या होता है। खैर दोस्तों, अब समय हो गया, आगे चलते हैं एक और नए वीडियो के लिए। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।